विटामिन क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन एंड आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। कितने मात्रा में? बहुत कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। एंड द टर्म विटामिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वाइटल अमीन, बिकॉज विटामिन आर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ एंड वेयर originally thought to be amine. ऑर्गेनिक कंपाउंड को अमीन कहते हैं। इसको पढ़ो। विटामिन क्या है? वाइटल टू लाइफ एंड एसेंशियली रिक्वायर्ड होता है फूड में। फूड में क्या है? ये एसेंशियली रिक्वायर्ड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। और कहते असिस्ट विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब एक्ट्स एज कोएंजाइम बट डायरेक्टली विटामिन नेवर प्रोवाइड्स एनर्जी। विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलता है, हेल्प करता है एनर्जी को डिराइव करने में, पर ये एनर्जी खुद नहीं देता है। एंड नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, उसको माइक्रो या मिलीग्राम में हमें चाहिए होता है। और सोर्स क्या इसके हैं? प्राइमरी सोर्स क्या है विटामिन का? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्राइमरी सोर्स। फ्रूट और वेजिटेबल्स क्या हो जाएगा इसका? प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए विटामिन के फंक्शंस या इंपॉर्टेंस क्या है। तो अलग अलग विटामिन है, उसका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग उसका इंपॉर्टेंस है। पहला हो गया तुम लोग का विटामिन ए और डी। अगर हम नीचे से ऊपर देखें तो ए और डी का काम क्या है? जीन एक्सप्रेशन का। तो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जो हमारा अंदर से जो डीएनए है उसी के अंदर क्या होता है? जीन होता है। और जैसा हमारा डीएनए होगा, जैसा हमारा जीन होगा, वैसा ही हमारा रूप होगा, वैसा ही हमारा व्यवहार होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं जीन का एक्सप्रेशन। जो आप दिख रहे हो एक्सप्रेशन है किसका? आपके डीएनए का, आपके जीन का। तो उसको सेव करने में क्या होगा? विटामिन ए और डी का कंट्रीब्यूशन है। ए और डी उससे रिस्पॉन्सिबल है। वैसे विटामिन सी और ई, सी और ई किसके लिए है? एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? हमारे शरीर में बायोकेमिकल जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में कई दफ़ा इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है, कई दफ़ा फ्री रेडिकल बन जाता है, जो किसी दूसरे रिएक्शन में भाग लेगा और उस रिएक्शन को इंटरप्ट करेगा। माने तुम्हारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें कुछ फ्री रेडिकल बनता है जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है शरीर के लिए। उसे शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी होता है और उसके लिए कोई काम करता है तो विटामिन काम करता है। तो कौन विटामिन एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा? तो विटामिन सी और ई। ये क्या करेगा? फ्री रेडिकल को शरीर से हटाने का काम करेगा। फ्री रेडिकल को बॉडी से हटाने का काम कौन करता है? विटामिन सी और विटामिन ई। इसलिए नींबू खाना चाहिए। कई दफ़ा आपके बॉडी में फ्री रेडिकल अगर बनते रहता है तो जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, और कोई जहरीला, कोई नुकसानदेह इफेक्ट बॉडी के ऊपर डालेगा। उस इफेक्ट से अगर बचना है तो हमें विटामिन सी और ई है, इसे भी सेवन करते रहना चाहिए। कई लोगों को चेहरे पे झाग निकल आते हैं, कील मुँह से निकल आते हैं, स्किन इन्फेक्टेड रहता है, तो वैसे लोग विटामिन सी और ई का मात्रा अगर सही रखता है इस तरह की समस्या नहीं होगी। क्योंकि जो कील मुहासे हैं, झाग हैं या स्किन डिसऑर्डर्स हैं, ये बेसिकली होता क्या है? सी और ई के कमी से होता है। प्लस ये इम्यून बूस्टर का भी काम करता है सी और ई। देन है विटामिन B1, B6 एंड B12 एक साथ। B1, B6, B12 इसका काम क्या है? नर्व ट्रांसमिशन में। याद रखना है इसका काम। क्या काम इसका है? नर्व ट्रांसमिशन। ये याद रखो, ये नर्व ट्रांसमिशन है। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाता है? ठीक है, वहाँ पे आयंस का फ्लो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक थप्पड़ लगाया, तुमने दूसरे को थप्पड़ लगाया, तो वो तीसरे को लगाया, सबके मुंह क्या होगा? दिमाग क्या होगा? झंझना रहे होंगे। तो जो वाइब्रेशन जो जा रहा है कैसे उसके पूरे बॉडी में जा रहा है? थ्रू न्यूरॉन्स। उस न्यूरॉन्स के संचालन में, सही से काम करने में, आपका दिमाग सही से काम करे, आपका बॉडी सही से काम करे, आप सही से सोच पाओ, सही से बोल पाओ, सही से सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर पाओ और हर एक काम सही से हो सके, तो ज़रूरी क्या होता है कि आपका नर्व जो है
न्यूरॉन जो है वो बेहतर तरीके से काम करे, और न्यूरॉन बेहतर तरीके से तभी काम करेगा जब विटामिन B1, B6 और B12 का मात्रा सही से हमारे बॉडी में बना रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विटामिन B3, B5 और B7 का। तो B3, B5, B7 का काम क्या होता है? उसका काम है फैटी एसिड सिंथेसिस। वसीय अम्ल जो होता है, फैटी जो एसिड होता है उसका निर्माण करना, और ये काम कौन करेगा? विटामिन B3, B5 एंड B7। नेक्स्ट ऐसा ही है विटामिन B6, B9 एंड B12। B6, B9, B12 क्या लिखा हुआ है? RBC, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन, और दूसरा अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वर्ड का मतलब हुआ कि जब वैसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो चीज़ें हो, एक हो उसका ब्रेकडाउन और दूसरा हो फॉर्मेशन, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे खाना खाते हो, खाना को तोड़ते हो तो खाना टूटा, टूटने के बाद खाने से एनर्जी मिला, उस एनर्जी को यूटिलाइज किए, खाने से प्रोटीन मिला, फैट मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, उस फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज किए और उससे एक नया सेल बना। तो आपके शरीर में दो काम हो रहा है, खाना नहीं खाओगे तो क्या नया सेल बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो खाना का टूटना और उस खाना से निकले हुए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उस इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके एक बड़े बड़े कंपाउंड को बनाना और उससे एक नए सेल का निर्माण होना। तो ये दोनों क्रिया क्या है? दो तरह की क्रिया हो गया कि नहीं हो गया? एक क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव, और एक क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब वो केटाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव का मतलब वो एनाबॉलिज्म। तो केटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक जो क्रिया होता है हमारे बॉडी में, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, उसमें B6, B9 और B12 करता है, और आरबीसी का जो फॉर्मेशन है उसमें भी ये काम करता है। और आरबीसी बनता कहाँ पे है? तो बोन मैरो में बनता है। याद रखना, हमारे शरीर में जहाँ भी लंबे लंबे हड्डियाँ हैं, चाहे वह यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे पैर का फीमर हो, ठीक है, चाहे वो ह्यूमरस हो, रेडियो हो, अल्ना हो, ठीक है, टीबियो हो, फ्यूबुला हो, फीमर हो, सारे लंबी बोन्स, या हमारे पसली का हड्डी हो, इन सब में क्या बनेगा? आरबीसी बनता है। वैसे ही नेक्स्ट है B1 और B1 और B7। तो B1, B7 विटामिन का काम क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी जो हमारे बॉडी में जो फूड को से निकालते हैं और उस एनर्जी का जो उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। खाना को तोड़ के एनर्जी निकालना और उस एनर्जी का उपयोग करके कोई काम करना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? एनर्जी का मेटाबॉलिज्म। और उसके लिए क्या चाहिए? विटामिन B1 और B7 चाहिए। और ऑल बी ग्रुप C एंड K, याद रखना, बी ग्रुप के सभी विटामिन C और विटामिन K, ये सब के सब क्या काम करता है? कोएंजाइम काम करता है, ठीक है। अरे तुम किसके सपने में खोए हुए हो? यही रहो। मैं समझ रहा हूँ आज के सपने देखने का दिन है, पर क्लास थोड़े इरेज करें। ये तो आप लोग परिचित हो कि विटामिन क्या है? दो में क्लासिफाई है, वाटर सेल्युबल और, तो वाटर सेल्युबल में क्या हो गया? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और फैट सेल्युबल में क्या है? एडेक। क्या पढ़ोगे? एडेक, ADE और K। अब हम बात करेंगे, पहला है फर्स्ट हम लोग बात करेंगे फैट सेल्युलर विटामिन और विटामिन ए। अब विटामिन ए में देखो जरा सा, विटामिन ए का काम क्या है बताओ आप लोग? विटामिन ए का काम क्या है? तो मैं पहले ये देख लेते हैं, पहले विटामिन ए मिलता कहाँ पे? तो विटामिन ए का मेन काम क्या है? स्किन को हेल्दी बनाए रखना, मेन काम। सोर्स क्या है इसका? मैंने क्या बताया था? रेड कलर और येलो कलर का फ्रूट। ये फ्रूट देख लो, गाजर हो गया, ठीक है, पपीता हो जाएगा, ये क्या है दिख रहा है? टोमेटो, मैंगो, तो इन सब में शिमला मिर्च, कैबेज, जो भी दिख रहा है यहाँ पे, इन सब में क्या मिलेगा? विटामिन आपको ए पर्याप्त मात्रा मिलेगा, ठीक है। ए के कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। रात में इसमें क्या होगा? कम दिखाई देगा। और विटामिन का डेली मात्रा कितना चाहिए इसका? तो यहाँ पे 900 माइक्रोग्राम है
ये मात्रा मत लिखो, मात्रा उतरा मत लिखो। हाँ बताते हैं, उसमें भी होगा। हाँ, कैरेट हो गया, गाजर हो गया। तुम लोग ये लिख लो ना बस, विटामिन ए की कमी से कौन सा प्रॉब्लम, काम क्या है, स्किन हेल्थ, काम क्या, स्किन को हेल्दी रखना, और डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होगा, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थैल्मिया। वो ब्लाइंडनेस नहीं, तो जो फ्रूट जितना कलर्ड होगा ना, तो ज़्यादातर कलर्ड फूड मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी को जरा देखोगे आप लोग, विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है यहाँ पे, कोली कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी क्या चाहिए, क्या है इससे, तो विटामिन डी हमारा मेन काम क्या है इसका, टीथ और बोन के लिए 1, दूसरा क्या हो, कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म के लिए 2, मिल्क बनने के लिए महिला में चाहिए 3, स्पर्म बनने के लिए और एग बनने के लिए महिला और पुरुष में चाहिए 4। ये सारे काम क्या है, विटामिन डी के काम है। ठीक है, बोन, टीथ, मिल्क, स्पर्म, सब में विटामिन डी का मेन काम होता है। अब है विटामिन डी का सोर्स क्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, चीज, बटर, मार्गरीन, फोर्टिफाइड मिल्क, फिश, सीरियल्स, तो ये सारे क्या है, ये सोर्स हो गया। और हमारा क्या स्किन बनाता है विटामिन डी, यस, आवर स्किन आल्सो फॉर्म विटामिन डी बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विटामिन डी को हार्मोन नेचर विटामिन बोलते हैं। इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स रोग होगा, और बच्चों और बड़े लोगों में क्या होगा, बोन डिफॉर्मिटीज। याद रखना, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रोग होता है रिकेट्स, और बड़ों में क्या होगा, बोन डेफिशिएंसी। अब रिकेट्स वाले जो बच्चे